पीएम मोदी ने 12 तारीख को एक फिर से कोरोना संकट पर बात की और देश के लिए 20 लाख करोड़ के राहत पैकेज की घोषणा की। लेकिन उन्होंने अपने संबोधन में Y2K संकट का जिक्र भी किया है। आखिर क्या है संकट, देखिए इस रिपोर्ट में। देश कोरोना महामारी से जूझ रहा है, लेकिन हमारे कोरोना वॉरियर्स अपनी जान की परवाह न किए बिना लगातार लड़ रहे हैं। देश की इकोनॉमी इस संकट की वजह से बुरी तरह प्रभावित हुई है, लेकिन फिर भी देश को उम्मीद है कि जल्द ही इस संकट के बादल छटेंगे और फिर एक नई सुबह की शुरुआत होगी। जब से देश में कोरोना संकट शुरू हुआ है, तब से पीएम मोदी कई बार देश को संबोधित कर चुके हैं। 12 मार्च को रात 8 बजे एक बार फिर पीएम मोदी ने देश को संबोधित किया। कोरोना संकट के दौरान पिछले 54 दिन में 5वीं बार प्रधानमंत्री ने देश को संबोधित किया और 20 लाख करोड़ के राहत पैकेज का ऐलान किया। साथ ही लॉकडाउन 4.0 पर भी मुहर लगाते हुए बताया कि लॉकडाउन 4.0 नए रंग रूप वाला होगा। पीएम के संबोधन को सुनने के लिए पूरा देश जुड़ा हुआ था और सभी जानना चाहते थे कि क्या खास ऐलान होने वाला है। अगर आपने ध्यान से सुना हो तो पीएम मोदी ने अपने संबोधन में इस शताब्दी के शुरुआत में आए Y2K संकट का भी जिक्र किया था। हम में से ज्यादातर लोग जानते होंगे कि ये Y2K संकट क्या है, लेकिन जो नहीं जानते अब समझ लेते हैं कि ये आखिर Y2K संकट था क्या और क्यों किया पीएम मोदी ने इसका जिक्र। 20 साल पहले आया था Y2K संकट। आज टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा विकसित हो चुकी है कि सारे काम ऑनलाइन हो जाते हैं। इसके लिए कंप्यूटर, लैपटॉप और स्मार्ट मोबाइल फोन सब उपलब्ध हैं। लेकिन 19वीं सदी की शुरुआत में ऐसे हालात नहीं थे और जब संसार 20वीं सदी से 21वीं सदी में प्रवेश कर रहा था, तब ऐसा लगने लगा था कि कंप्यूटर विश्व से खत्म हो जाएंगे और इनका नामो निशान भी मिट जाएगा। ऐसा Y2K संकट की वजह से था। दरअसल सन 1999 खत्म होकर 2000 की शुरुआत होने वाली थी, लेकिन दुनिया भर के कंप्यूटर सिस्टम 31 दिसंबर 1999 से आगे का साल बदल पाने में सक्षम नहीं थे। दरअसल जब साल 1999 खत्म हुआ तो उस समय कंप्यूटर डिफॉल्टर रूप से अगले साल को 1990 करने वाला था। यदि ऐसा हो जाता तो दुनिया भर की सभी गणनाएं गलत हो जाती। ऐसा इसलिए था कि उस समय को कंप्यूटरों को समझाया गया था कि जब भी सदी खत्म होती है तब उस साल के आखिर के 2 डिजिट बदलने होते हैं। लेकिन जब 2000 की शुरुआत होने वाली थी, तब कंप्यूटर अपने सिखाए मुताबिक 1999 के लास्ट के 2 डिजिट बदलकर 1900 करने वाले थे, जिसे ही Y2K संकट कहा जाता है। Y2K में Y का मतलब ईयर, 2 का मतलब 2 और K का मतलब 1000 है, यानी 2000। Y2K संकट को मिलियन बग भी कहा गया है, क्योंकि दुनिया भर के कंप्यूटर में तारीख को लेकर बग आने वाला था। पूरी दुनिया को इस बात की चिंता थी कि साल 2000 में प्रवेश करते ही कंप्यूटर काम करना बंद कर देंगे। टेक्नोलॉजी जगत में भूचाल आया था। उस दौर के कंप्यूटर विशेषज्ञों के पास इस समस्या का समाधान नहीं था। एक अनुमान के मुताबिक इस बग को ठीक करने में विश्व भर को 600 से 1600 बिलियन US खर्च करने पड़े थे। उस समय तक भारत में इंफोसिस, विप्रो जैसी IT कंपनियां शुरू हो चुकी थीं। तब भारतीय वैज्ञानिकों ने सामने आकर इस संकट का खात्मा किया। तभी से विदेशों में भारतीय इंजीनियरों की डिमांड बढ़ने लगी। भारत जैसा सस्ता श्रम और तेज दिमाग दुनिया में कहीं नहीं था और न होगा। लेकिन सवाल ये है कि पीएम ने इस संकट का जिक्र पीएम ने अचानक क्यों किया? याद करिए, इस शताब्दी की शुरुआत के समय Y2K संकट आया था। भारत के टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट्स ने
दुनिया को उस संकट से निकाला था। आज हमारे पास साधन है, हमारे पास सामर्थ्य है, हमारे पास दुनिया की सबसे बेहतरीन टैलेंट है। हम बेस्ट प्रोडक्ट्स बनाएंगे, अपनी क्वालिटी और बेहतर करेंगे, सप्लाई चेन को और आधुनिक बनाएंगे। ये हम कर सकते हैं और हम जरूर करेंगे। शायद पीएम बताना चाहते थे कि कड़ी मेहनत और परिश्रम भारतीयों की पहचान है। पीएम के कहने का मतलब साफ था, जैसे Y2K संकट में भारतीयों ने दुनिया में अपना लोहा मनवाया था, वैसे ही धैर्य और कठिन परिश्रम से इस कोरोना संकट से विजयी होकर दुनिया को दिखा देंगे कि भारतीय अगर ठान लें तो जो चाहे वो कर सकते हैं। नेशनल डेस्क, टोटल न्यूज।